जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको जीवन के अंतर्गत भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है। मतलब भाग्य वृद्धि या भाग्य का साथ लक फैक्टर काम नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण व्यक्ति बड़ा ही परेशान रहता है। मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जब एक ऐसी स्थिति आती है कि उसको रिजल्ट मिलना हो, उसको वहाँ पर उसका लक फैक्टर भी काम करना हो, तब वहाँ पर कहीं ना कहीं उसको अड़चने बाधाओं का सामना करना पड़ता है। विशेषतः यदि आप भी एक ऐसी स्थिति के अंतर्गत हैं जहाँ पर आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे को भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं कुंडली में नवम भाव और नवम भाव का स्वामी पीड़ित अवस्था के अंतर्गत मिल सकता है। तभी आपके कहीं ना कहीं भाग्य के मामले में परेशानी आ रही है। ये एक जनरल यहाँ पर हम आपको बात बता रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखो, जब हमारा भाग्य का हमें साथ नहीं मिल रहा है या जब हमें कोई चीज़ नहीं प्राप्त हो रही है, तो हमें कहीं ना कहीं उस चीज़ के पास चले जाना चाहिए। जब आप उसके पास जाओगे, मतलब कहाँ जाना है? आपको भाग्य के घर में जाना है। अगर हम किसी के भी घर जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो उससे लेकर आते ही हैं। ये बात आप सभी जानते हैं। किसी के भी घर जा रहे हैं, किसी के पास भी जा रहे हैं, कुछ तो उससे लेकर आते हैं, चाहे कम लेकर आएँ, लेकिन लेकर अवश्य आएंगे। अब आप ये भी जानते हैं कि कुंडली का जो नवम भाव होता है, भाग्य का भाव होता है, भाग्य का घर होता है, वहाँ पर नेगेटिव चीज़ नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम वहाँ पर आपको पॉजिटिव चीज़ें ही मिलेंगी। मतलब अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको अवश्य ही कुछ ना कुछ सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन के अंतर्गत अवश्य प्राप्त होगा। अब कैसे जाएं इस भाग्य के घर में? अगर आप इन जनरल आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार हम वहाँ पर जा सकते हैं, देखिए, नवम भाव भाग्य के घर के अंतर्गत आपको धार्मिक स्थान मिलेंगे, धर्म गुरु मिलेंगे। तो यदि आप जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी धर्म के अगर आप व्यक्ति हैं, आप उस धर्म से संबंधित धार्मिक स्थान पर चले जाइए। विशेषतः अगर आप हिंदू हैं तो मंदिरों में जाइए, तो या फिर अन्य धर्म के हिसाब से आप कहीं पर भी जा सकते हैं। तो मतलब अगर आप मंदिर जाना आप चालू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, तो आप ये पाएंगे, और खासकर सुबह और शाम दोनों टाइम अगर चले जाएं तो बहुत सोने पर सुहागा जिसे कह देते हैं वो वाली स्थिति बनेगी। मतलब आपको प्रतिदिन मंदिर जाना चालू कर देना चाहिए। जैसे ही आप मंदिर जाएंगे, आपका कहीं ना कहीं वहाँ से ऑरा भी क्लियर होगा और आपके अंतर्गत वहाँ पर आपको मतलब कहीं ना कहीं भाग्य की वृद्धि आपके जीवन में देखने को मिल जाएगी। विशेषतः ऑरा जब क्लियर हो जाएगा तो जो रुकावटें बाधाएं आए हैं वो ऑटोमेटिक आपके क्लियर होने शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में पॉजिटिविटी आनी चालू हो जाएगी। या फिर मंदिर नहीं जा पा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका स्पिरिचुअल पर्सन आपके जीवन में आपको दिख रहा है, या फिर कोई देव मतलब कोई गुरु, आपको कोई संत महात्मा, विशेषतः संत महात्मा की बात करें, जो कहीं ना कहीं घर परिवार गृहस्थी से दूर कहीं ना कहीं शांति के स्तर पर वे रहते हैं, धर्म के लिए कर्म कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति ऐसे व्यक्तियों के साथ आप मतलब ऐसे संत महात्माओं का आप आशीर्वाद लेना चालू कर दीजिए। मतलब कि ये है कि हो सकता है किसी कोई संत आपके शहर में आए हुए हैं, तो आप उनके पास जाइए और उनका आशीर्वाद लेना चालू कर दीजिए। जैसा आप ये करते हैं तो आपके ऊपर कृपा आनी चालू हो जाएगी और अब आपके भाग्य के मामले में दिक्कतें जो है, परेशानी, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि हम जा कहाँ रहे हैं, ये बात का आपको ध्यान रखना है। हम नवम भाव भाग्य के घर में जा रहे हैं। तो जब आप भाग्य के घर में जाओगे तो उन व्यक्तियों से, उन चीज़ों से कहीं ना कहीं आपको भाग्य अवश्य ही मिलेगा। मंदिर जाने से, संत महात्माओं के दर्शन करने से। विशिष्ट आपको एक बात और हम आपको बताते हैं कि जब आप किसी भी संत महात्मा के पास जाते हैं तो विशेषतः उनका ऑरा के अंतर्गत जब आप आ जाते हैं तो आपका भी ऑरा कहीं ना कहीं क्लियर होने लग जाता है। क्योंकि नेगेटिविटी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। मतलब जो व्यक्ति मतलब विशेष से क्या होगा कि जो नेगेटिव होगा वो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिविटी होगी उसको अट्रैक्ट करेगा, उसको अपनी ओर आकर्षित कर उस अपनी नेगेटिविटी को दूर करने का प्रयास करेगा। तो जैसे ही आप मान लीजिए आप में नेगेटिविटी काफ़ी अधिक हो रही है, आप किसी संत महात्मा के पास जाते हैं, वहाँ पर पॉजिटिविटी है, तो आपकी नेगेटिविटी उस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर अपने पास अपनी नेगेटिविटी को दूर कर लेगी और आपका ऑरा क्लियर होना शुरू हो जाएगा। विशेषतः वहाँ से। और एक और बात होती है कि जब गुरु संत महात्मा के पास आप जाते हो, वे तपस्वी संत होते हैं, उनकी तपस्या जब आप उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हो तो कहीं ना कहीं उनकी तपस्या का कुछ अंश, विशेष से कुछ अंश की बात करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं वो कृपा के रूप में आपको अवश्य प्राप्त होने लगता है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति के ही चरण स्पर्श करते हैं जिनका आचरण काफ़ी पवित्र होता है, जो एक तपस्वी संत होते हैं, तपस्या के बल पर जो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो विशेषतः अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कृपा आएगी। विशेषतः नवम भाव के अंतर्गत कुंडली के, वहाँ पर आपके पिता भी हैं,
और आपकी उच्च शिक्षा भी है। तो ये तो बात होती है कि अगर आप पिता के चरणों में मतलब पिता का सहयोग साथ आप लेते रहें, पिता का आशीर्वाद आपको मिलता रहे, तो आपका कहीं ना कहीं क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम हो जाता है बेसिकली कि भाई आपको अगर पिता का साथ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ग्रो करने में आसानी होगी, आपको अवश्य आप आगे बढ़ जाएंगे। वहीं पर हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर उच्च शिक्षा भी है। एक और व्यक्ति रहता है कि भाई जब व्यक्ति ज़्यादा पढ़ता है, ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करता है, तो कहीं ना कहीं ज्ञान एक ऐसी स्थिति है कि वो व्यक्ति को काफ़ी चीज़ों में शांति और आराम के साथ उसको जीवन में मतलब आगे बढ़ने का सहयोग उसको प्राप्त हो ही जाता है। साथ ही यदि आपको दिक्कत ही है तो जो हमने बताया वो साथ ही नवम भाव में सबसे मुख्य है। कुंडली का नवम भाव आपके विश्वास को बताता है, आपके बिलीफ सिस्टम को बताता है। यदि आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं विश्वास में भी अब आपकी कमी आ रही है। आपको बड़ी जल्दी मतलब आपको कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं हो रहा है, और विश्वास नहीं हो रहा है तो निश्चित ही आपको भाग्य के मामले में दिक्कतें आएंगी। देखिए, विश्वास एक शक्ति है, और शक्ति ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य करने की क्षमता है, और क्षमता किसी भी चीज़ की क्षमता अर्थात योग्यता ही किसी भी लक्ष्य को साधने का ब्रह्मास्त्र है। तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि विश्वास से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपने क्या देखा कि विश्वास कहाँ से आया है, भाग्य के घर से आया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर अपना विश्वास बनाए रखो, मजबूती मतलब विश्वास बना लेते हैं एक बार, तो फिर आपको भाग्य का साथ अवश्य ही प्राप्त होगा, देरी से सही लेकिन मिलेगा आपको अवश्य। तो वे निश्चित ही विश्वास से आप लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको अगर भाग्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, भाग्य वृद्धि नहीं होती है, भाग्य के मामले में अड़चनें बाधाएं आती हैं, तो निश्चित ही आपको संत महात्माओं के पास जाना है, मंदिर जाना है, और या फिर किसी भी धार्मिक स्थान पर जाना है। अगर आप हो सकता है विदेश वगैरह में भी वहाँ पर कोई मतलब किसी भी तरीके का स्पिरिचुअल प्लेस, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। साथ ही अपने विश्वास को बनाए रखना है। जैसे ही आप चीज़ों में विश्वास बनाना चालू कर देंगे, आपको भाग्य का साथ मिलना चालू हो जाएगा, और आप एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपको शांति प्राप्त होगी। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।